हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य सागर में आप सभी का स्वागत है। टेस्ट भाग 4 आज प्रश्नोत्तरी जो सिर्फ कथन आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर कथन से कराइए, तो मैं आज कथन लेकर हाजिर हुआ हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कथन है, कथन आपको किसी एक प्रॉपर बुक में उपलब्ध नहीं मिलेंगे। कई बुकों को पढ़कर ये कथन का संकलन तैयार किया गया है। ये कई परीक्षाओं के महत्वपूर्ण कथन हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जेआरएफ या अन्य स्टेट के हिंदी साहित्य से जो भी वैकेंसी हैं उनके लिए ये प्रश्नोत्तरी बहुत महत्वपूर्ण है। या राजस्थान ले लो, हरियाणा ले लो, या कहीं की हो, ठीक है। और हम चलते हैं प्रश्नोत्तरी की ओर। लेकिन मैं किसी ने सही लिखा है तो आप लोग इस पंक्ति के ज़रूर सुनिए कि तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक हार के न रुकना। दोस्तों, इस प्रश्नोत्तरी की वीडियो देख के मत रुकना, आगे भी बढ़ते रहना। कि थक हार के न रुकना, ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। अब बढ़ते हैं हम प्रश्नोत्तरी की ओर। आप लोगों के स्क्रीन में प्रश्न आ चुके हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है। अभिषेक की बात चली, मन में अभिषेक हो गया और मन में राम के साथ राम का मुकुट प्रतिष्ठित हो गया। इस कथन के लेखक है, पहले में भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरे में विद्यानिवास मिश्र, तीसरे में रामचंद्र शुक्ल, चौथे में महावीर प्रसाद द्विवेदी। आप लोग इसका उत्तर दीजिए, क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा विद्यानिवास मिश्र, ठीक है। आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। भाई नामक विद्यानिवास मिश्र का निबंध किसके जीवन पर आधारित है? आप लोगों के सामने 4 विकल्प है: जितेंद्र, महादेवी वर्मा, आज्ञे, रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका सही उत्तर होगा आज्ञे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। दैनिक पत्र भारत मित्र से संबंध विच्छेद करने के उपरांत अमिका प्रसाद वाजपेयी ने किस पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया? आप लोगों के सामने 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है दैनिक विश्वमित्र, दूसरे में आज, तीसरे में स्वतंत्र, चौथे में कलकत्ता समाचार। आप लोग इसका सही उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर होगा स्वतंत्र, ठीक है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। आप लोगों के सामने प्रश्न है कि विशाल भारत पत्रिका के संदर्भ में असंगत कथन का चयन कीजिए। पहले में है पहला विकल्प, इसका प्रकाशन 1928 में बनारसी दास चतुर्वेदी के संपादन में आरंभ हुआ। दूसरा है विशाल भारत में उच्च कोटि की साहित्यिक रचनाएं प्रकाशित होती हैं। इसका कला अंक विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। तीसरा है उग्र के कथा साहित्य को घासलेटी की संज्ञा देकर उन्होंने उनके विरुद्ध बड़ा भारी साहित्य आंदोलन खड़ा किया। चौथा है छायावाद और विशेषकर निराला के संबंध में उनकी दृष्टि बहुत ही उदार थी।
पांचवा है उपयुक्त सभी सही। इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर होगा चौथा। छायावाद और विशेषकर निराला के संबंध में उनकी दृष्टि बहुत ही उदार थी, बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कुछ बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न आप लोगों के सामने है। यात्रा वृत्तांत लेखन के संदर्भ में अधोलिखित कथनों में से असंगत का चयन करें। इसमें असंगत क्या है, आप लोगों के सामने पहले में है, मेरी तिब्बत यात्रा में तिब्बत के प्रकृति संदर्भ का मनोहर निरूपण मिलता है। दूसरे में है, केदार रूप राय ने उत्तराखंड के पथ पर में अपनी बद्री केदार यात्रा का औपनिवेशिक शैली में वर्णन किया है। तीसरे में है, मेरी तिब्बत की डायरी अनेक चित्रों से अलंकृत तथा डायरी शैली में लिखी गई। चौथे में शिव प्रसाद गुप्त ने पृथ्वी प्रदक्षिणा में सुमात्रा, जावा, बाली, हांगकांग, संघाई आदि पर बड़े भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के प्रभाव का निरूपण किया। कूट में देखिए, कूट में ए कूट में 1 और 2, बी कूट में 2, 4, सा कूट में 2, 3, 4, द कूट में 1, 3, 4। इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग प्रश्न पढ़िए, एक बार सही से देखकर उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा, जो असंगत है। इसमें असंगत है, मैं बता दूं आप लोगों को, दूसरा और चौथा। ठीक है, मतलब इसका सही उत्तर होगा बा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। प्रश्न दिख रहा होगा, प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7वां है। शुक्ल जी द्वारा प्रकाशित रचनाओं में असंगत का चयन करें। पहला, तुलसी ग्रंथावली 1923 में, जैसी ग्रंथावली 1925 में, भ्रमर गीत सार 1926 में, गोस्वामी तुलसीदास 1933 में। पांचों विकल्प है, सभी सही है। इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका सही उत्तर होगा सभी सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 8वां। इन्होंने अपनी गंभीर आलोचकीय पंडित्य वाली मुद्रा का त्याग कर सर्वथा अनौपचारिक बातचीत शैली में अपने व्यक्तिगत जीवन तथा आसपास के तुच्छ चीज दिख पड़ने वाली वस्तुओं के संबंध में भावपूर्ण, उदागर और चलती हुई प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ये कथन किसके लिए है? आप लोगों के सामने चारों विकल्प हैं। विकल्प कुछ इस प्रकार है। पांडे बेचन शर्मा उग्र, दूसरे में गुलाब राय, तीसरे में शिवपूजन सहाय, चौथे में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। सही उत्तर बताएं क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा बाबू गुलाब राय। ठीक है, अगला कथन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। विकल्प आप लोगों के सामने है। प्रश्न नंबर 9 है।
उनके निबंधों की भाषा अत्यंत चित्रात्मक, गतिशील और नाटकीय तीव्रता से युक्त है। वे अपने पाठकों से बिना किसी औपचारिक के बात करते हुए आगे बढ़ते हैं, पर उनके निबंधों में वह शालीनता, मधुर और अभिजात नहीं है जो गुलाब राय अथवा शिवपूजन सहाय के निबंधों में है। डॉक्टर नागेंद्र ने उक्त कथन किस निबंधकार के लिए कहा है? महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें विकल्प है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, दूसरे में है माखनलाल चतुर्वेदी, तीसरे में शांति प्रिय द्विवेदी, चौथे में पांडे बेचन शर्मा उग्र। इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर होगा बेचन शर्मा उग्र। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न नंबर 10वां कुछ इस प्रकार है। मुगल कालीन इतिहास की घटनाओं और इमारतों पर उन्होंने ललित निबंध लिखे हैं। आप लोगों के सामने 4 विकल्प है। विकल्प कुछ इस प्रकार है। पहले में है गुलाब राय, दूसरे में है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, तीसरे में है रघुवीर सिंह, चौथे में है माखनलाल चतुर्वेदी। इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका सही उत्तर होगा रघुवीर सिंह। ठीक है, प्रश्न बहुत अच्छा है। मुगल कालीन इतिहास की घटनाओं और इमारतों पर उन्होंने ललित निबंध लिखे हैं। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11। छायावादी कविता का सुदृढ़ दर्शन वे प्रस्तुत नहीं कर सके क्योंकि उनमें कवि सुलभ भावुकता और संवेदना जिस मात्रा में है उस मात्रा में विश्लेषण क्षमता नहीं है। नागेंद्र ने किसके संदर्भ में उक्त टिप्पणी की है? महत्वपूर्ण सवाल है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला महादेवी है, दूसरे में पंथ है, तीसरे में निराला है, चौथे में प्रसाद है। चारों हैं छायावाद के स्तंभ। आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्या है इसका उत्तर? इसका सही उत्तर है पंथ। चलिए, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। छायावाद की व्रतरही की घोषणा किसने की? विकल्प नंबर 1 नागेंद्र, विकल्प नंबर 2 नंदुलारे वाजपेयी, विकल्प नंबर 3 में शांति प्रिय द्विवेदी, विकल्प नंबर 4 में जनार्दन प्रसाद झा द्विज। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा नंदुलारे वाजपेयी। ठीक है, अब फिर महत्वपूर्ण कथन है, आप लोग पूरा कथन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13। उनके निबंधों के सबसे बड़ी शक्ति है उनकी भाषा, जिसमें कथन का वाकपन, ओज, प्रतीकात्मकता, लाक्षणिकता और प्रभाव सब कुछ का अत्यंत सुंदर समन्वय हुआ है। उपरोक्त संदर्भ किसके बारे में है? गुलाब राय, शिवपूजन सहाय, बेचन शर्मा उग्र, माखनलाल चतुर्वेदी। आप लोग विकल्प देखिए और सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखें। इसका सही उत्तर होगा माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 14। किसके साहित्य इतिहास ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा गया? पहले में हिंदी साहित्य संक्षिप्त इतिहास राम नरेश त्रिपाठी, दूसरा है आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास श्री कृष्णलाल, सी नंबर में हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास राम स्वरूप चतुर्वेदी,
डी नंबर में है हिंदी पुस्तक साहित्य, माता प्रसाद गुप्त। इनमें से कोई नहीं, बताओ। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बी, आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास श्री कृष्ण लाल का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की रिक्तियों को भरते हुए उसमें सुधार कर नए तथ्य उजागर करने वाले पहले विद्वान थे। ये कथन किसका है? ये कथन किसके लिए कहा गया है? ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए। किसने कहा है? कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर दीजिएगा। ठीक है, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना दृष्टि में किसने कहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 16, मिश्र बंधु विनोद को हिंदी साहित्य का पंचांग किसने कहा? इसमें विकल्प है राम स्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह, नगेंद्र, मुक्तिबोध। आप लोग इसका सही उत्तर बताएं। इसका सही उत्तर होगा नामवर सिंह। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, महत्वपूर्ण सवाल फिर से, नामवर सिंह को हिंदी के खेतों को सिखाने वाला किसने कहा है? विश्वनाथ त्रिपाठी, पत्रकार प्रियदर्शन, चौथा मंगलेश डबराल, तीसरे मंगलेश डबराल, चौथे में नागार्जुन। किसने कहा है बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर होगा पत्रकार। अगला प्रश्न, ये भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, दिनकर का संग्रह रेणुका की भूमिका किसने लिखी? माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, माथि शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। इसका सही उत्तर होगा माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, प्रश्न नंबर 19, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। कथन है जयशंकर प्रसाद का, सुमित्रानंदन पंत का, नंदुलारे वाजपेयी का, डॉक्टर नामवर सिंह का। इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग कमेंट में लिखिए। इसका सही उत्तर होगा सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 20 इस प्रकार है, प्रगतिवाद समाजवाद की ही साहित्य अभिव्यक्ति है। कथन है डॉक्टर मैनेजर पांडे, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह। इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग जवाब दीजिए। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, अगला सवाल 21, महत्वपूर्ण सवाल ये भी, प्रगतिवाद साम्यवाद का पोषक और पूंजीवाद का शत्रु है। कथन है डॉक्टर नगेंद्र का, सुमित्रानंदन पंत का, नंदुलारे वाजपेयी का, डॉक्टर नामवर सिंह का। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, अगला कथन है दर्शन में जो द्वंद्वात्मक भौतिक है, राजनीतिक में जो साम्यवाद है, वही साहित्य में प्रगतिवाद है। कथन किसका? डॉक्टर नगेंद्र का, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का, नंदुलारे वाजपेयी का, डॉक्टर नामवर सिंह का। इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग जवाब दीजिए। इसका सही उत्तर होगा
डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, ना ऐसा कोई ज्ञान है, ना सिर्फ है, न विद्या है, ना ऐसा कोई कला है, ना कोई योग है और न कोई कार्य ही है जो इस नाट्य में प्रदर्शित न किया जाता हो। उपलब्ध कथन किसका है? आप लोग इसका सही उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर होगा भरत मुनि। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24 कुछ इस प्रकार है, किफ़ायती शायरी का आदर्श जैसे प्रेमचंद के अर्थात चित्रण में है, वैसे और गहरे धरातल पर उनके भाषिक विधान में है। प्रेमचंद के संबंध में यह कथन किसका है? आप लोग इसका सही उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर होगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, अगला प्रश्न 25 नंबर, कवि की विशेषताओं के मार्मिक निरूपण की आशा में जो इसे खोलेगा वह निराश ही होगा। शुक्ल जी का यह कथन किस रचना के संदर्भ में है? आप लोग बताइए। पद्मावत, कीर्तिलता, हिंदी नवरत्न, बीसलदेव रासो। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा नवरत्न। ठीक है, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, कुछ लोगों का ये कहना या समझना कि मुसलमानों के द्वारा ही खड़ी बोली अस्तित्व में आई है, उसका मूल रूप उर्दू है, जिसे आधुनिक हिंदी गद्य की भाषा अरबी फारसी शब्दों को निकालकर गढ़ ली गई है। शुद्ध भ्रम या अज्ञान है। उपयुक्त कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का, डॉक्टर नगेंद्र का, शुक्ल का, दीक्षा द्विवेदी का। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा शुक्ल। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, सबसे सरल क्वेश्चन, कि कठिन गद्य का प्रेत व व्यष्टि चेतना का कवि है? भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, अज्ञे। इसका सही उत्तर होगा अज्ञे। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, 28वां, वे खुले हुए विश्व के बीच भगवान की कला की भावना करने वाले विशुद्ध वैष्णवों और भक्ति मार्ग के अन्वयी थे, घाट के भीतर ढूंढने वाले योग मार्गी नहीं। शुक्ल जी ने किस संत के लिए कहा है? रामानुजाचार्य, रामानंद अग्रदास। इसका सही उत्तर होगा रामानंद। ठीक है, अगला प्रश्न 29 कुछ इस प्रकार है, जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी वह एक अलग काल माना गया और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के अनुसार किया गया। ये मान्यता निम्नलिखित किस इतिहासकार की है? श्याम सुंदर, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। इसका सही उत्तर आप सब लोग जानते होंगे, ज़्यादातर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, अगला कथन, दरबारी संस्कृत का प्रभाव होने के कारण उस समय के कवि हताश एवं निराश हो गए थे, अतः अपने निराशा को दूर करने के लिए रीत काव्य लिखा गया। कथन किस आलोचक का है? मोहन अवस्थी, डॉक्टर नगेंद्र, रामकुमार वर्मा, गणपत चंद्र गुप्त। इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र। आज की सीरीज हम यहीं तक रखते हैं और थोड़ा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। अगला प्रश्नोत्तरी रात में अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद, और वीडियो को लाइक और शेयर
कमेंट न भूलें। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।